हाय स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कराऊंगा स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह खुद मेरे पास आया था, ही हिमसेल्फ केम टू मी। वह खुद मेरे पास आया था, ही हिमसेल्फ केम टू मी। कहाँ से मिला ये तुमको? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। कहाँ से मिला ये तुमको? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड यू। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। आई एम सॉरी आई डाउटेड यू। मेरे सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग टी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग टी। मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी। मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग समथिंग स्वीट। मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग समथिंग स्वीट। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? वेन आर यू कमिंग टू अस। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो? वेन आर यू कमिंग टू अस। आप कहाँ काम करते हो? वेयर डू यू वर्क। आप कहाँ काम करते हैं? वेयर डू यू वर्क। तुम अरुण से कब मिले? When did you meet अरुण। तुम अरुण से कब मिले? When did you meet अरुण। मैं वहां कई बार गया हूं। I have been there many times। मैं वहां कई बार गया हूं। I have been there many times। आपको उसका फोन आया। You got his call। आपको उसका फोन आया। You got his call। अब हमें जाना होगा। We must go now। अब हमें जाना होगा। We must go now। अपना सामान पैक करो। Pack your baggage। अपना सामान पैक करो। Pack your bags। यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव। मैं विश्वास नहीं कर सकता। आई कांट बिलीव। यह आप पे निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। यह आप पर निर्भर करता है। इट्स अप टू यू। मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं मुंबई कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। मैं उसके घर कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू हिज हाउस। मैं उसके घर कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू हिज हाउस। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू आउटसाइड इंडिया। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू आउटसाइड इंडिया। 2 दिन हो गए। इट हैज बीन 2 days। 2 दिन हो गए। इट हैज बीन 2 days। कई साल हो चुके हैं। इट हैज बीन many years। कई साल हो चुके हैं। इट हैज बीन many years। करीब 2 साल हो गए। इट हैज बीन about 2 years। करीब 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन about 2 years। यहाँ कोई नहीं है। nobody is here। यहाँ कोई नहीं है। nobody is here। मैं क्या कर सकता हूँ? what can I do। मैं क्या कर सकता हूँ? what can I do। मैं जरूर आऊंगा। I will definitely come। मैं जरूर आऊंगा। I will डेफिनेटली कम। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग। वह नहीं मानेगा। ही विल नॉट एग्री। वह नहीं मानेगा। ही विल नॉट एग्री। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। हार मत मानो। डोंट गिव अप। हार मत मानो। डोंट गिव अप। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर इट। मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर इट। बताओ कब जाना है। टेल मी व्हेन टू गो। बताओ कब जाना है। टेल मी व्हेन टू गो। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डिनाइंग। मैं मना नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट डिनाइंग। मैं किसका विश्वास करूं? वोम कैन आई ट्रस्ट अपॉन। मैं किसका विश्वास करूं? वोम कैन आई ट्रस्ट अपॉन। खुशी हुई कि आप आ पाए। ग्लेड यू कुड कम। खुशी हुई कि आप आ पाए। ग्लेड यू कुड कम। ऐसा ही होगा। इट विल बी शो। ऐसा ही होगा। इट विल बी शो। देरी मत करो। डोंट डिले। देरी मत करो। डोंट डिले। जैसा आपने कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड। जैसा कहा मैंने किया। आई डिड एज यू सेड। तुम में बहुत अहम है। यू आर सो इगोस्टिक। तुम में बहुत अहम है। यू आर सो इगोस्टिक। तुम पहले जैसे नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर। तुम पहले जैसे नहीं रहे।
यू आर नो लॉन्गर एज बिफोर, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, सोच समझ कर बोले, माइंड योर वर्ड्स, सोच समझ कर बोले, माइंड योर वर्ड्स, वो तो ठीक है पर, दैट्स ऑल वेल एंड गुड बट, वो तो ठीक है पर, दैट्स ऑल वेल एंड गुड बट, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो, डोंट गेट एंग्री, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम मेरे प्यार को कब समझोगे, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड माई लव, तुम मेरे प्यार को कब समझोगे, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड माई लव, काश तुम मेरी होती, आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरी होती, आई विश यू वर माइन। तो स्टूडेंट्स ये थे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। इस वीडियो सीरीज का जो मेन मकसद है वो है कि आपको इन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट करवाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको कहीं समझा नहीं रहा, जैसे बहुत से सेंटेंसेस हो गए जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, हम इस सेंटेंस को कब काम में लेते हैं, तो इस तरह से मैं आपको इसमें बता नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक तरह से रीड करके बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ईयरफोन में इनको सुन ले, कहीं जा रहे हो या फिर देख ले, या फिर आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते जाए। जैसे जैसे आप नोट करोगे आपकी बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी। मैं देखो आपको यहाँ से 1100 से लेके 1150 सेंटेंसेस करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो अब जब आप देखोगे कि यू आर सो इगोस्टिक, तुम में बहुत अहम है। जैसे कभी कभी होता है कि हम कुछ अपनी ईगो, पर्सनल अहंकार, घमंडी होना अलग चीज होती है, ठीक है। यू आर सो इगोस्टिक मतलब मैं नहीं करूंगा, ये मेरे में प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा होता है मन का ईगो, तो वहां हम इगोस्टिक वर्ड यूज करें। कहीं होता है तो कहीं प्राउड होता है, वो हम बढ़िया पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, ठीक है। इसके अलावा जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, ठीक है। इसके बाद जैसे ये हो गई, मैं भारत से कभी बाहर नहीं गया, आई हैव नेवर बीन, तो ये हैव नेवर बीन नहीं आया, मैं मुंबई कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन है, तो हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, हैव नेवर बीन, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको सिर्फ आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ हमारी वॉइस में इनको सुने, मेरी वॉइस में सुन ले, या फिर मतलब आप अपने खुद की रिकॉर्डिंग कर ले, ईयरफोन में सुने। तो इन सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख ले, फिर अपनी ईयरफोन से इनको अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, ऑडियो में रिकॉर्ड कर ले, या फिर वीडियो में रिकॉर्ड कर ले, और फिर इनको सुने, या फिर हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में ऑन करके आप अपने काम करती रहिए और फिर इनको सुनते रहिए। तो बहुत से सेंटेंसेस आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ये स्पोकन इंग्लिश है, ये जो जनरल इंग्लिश होती है, जो सब्जेक्ट इंग्लिश होती है, उससे थोड़ी अलग होती है। कुछ सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होते हैं जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, और कुछ अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, सिर्फ टेंस का रोल होता है इसमें ज्यादा स्पोकन में, तो वो सब्जेक्ट इंग्लिश से मैटर करता है। बाकी का हम जो एक तरह की लैंग्वेज है, हम जो बोलते हैं हम उनको याद ही करते हैं। जैसे कि इस पेन को लोग पेन बोलते हैं, ठीक है, इसको पेन ही बोलेंगे। अब इंग्लिश पेन वर्ड है, हिंदी में इसको कलम बोलते हैं, ठीक है, पर अब सब इसको पेन ही बोलने लगे। तो ऐसा थोड़ी कि हमने इसको कुछ अलग से सीखा है, बस बोल रहे पेन तो हम भी इसको पेन बोलने लग गए, ठीक है। तो अब हिंदी में तो इसको कलम तो कोई बोलता है भी नहीं है, ठीक है। तो ये पेन है, तो इसी तरह ये एक लैंग्वेज है, तो आपको इसको लैंग्वेज की तरह ही लेना है, तो आप सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे, ये बेसिक इंग्लिश है, थोड़ी एडवांस लेवल की होगी वो हम अपनी अलग वीडियो सीरीज निकालेंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।